Hello and welcome students. This is the revision video of chemistry standard 6. जैसा आपको पता है ना कि आपका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस था केमिस्ट्री का वो था चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। इट मीन्स आपके केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहा, 1 और 2, जो कि क्या है, नंबरिंग क्या है हमारा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो इस वीडियो में अभी हम उसका रिवीजन वीडियो देखेंगे। जैसे चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, तो अभी हमें क्या देखना है, उसका रिवीजन वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 3 का देखेंगे। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है, फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर से जो फैब्रिक तक का प्रोसेस है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मेनली आप जितने भी सारे प्रोसेस हैं ना वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आप ये देख लोगे कि कितने तरह के फ़ाइबर होते। तो 2 होता सबको पता है, सिंथेटिक एंड नेचुरल फ़ाइबर। नेचुरल फ़ाइबर दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और सिंथेटिक फ़ाइबर क्या होता है, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, जो मैन मेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल फ़ाइबर्स हैं और कुछ सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, कॉटन। तो कॉटन, इसमें आपको मेनली इसका प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। जैसे जो गीनिंग होता, स्पिनिंग होता, वीविंग होता है, वो सारा प्रोसेस आप याद रखोगे। कॉटन, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसे हम कॉटन बॉल के नाम से जानते हैं। फिर आपको ये भी पता होगा ना कि ब्लैक सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न इंडिया एंड अलूवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ही वो है जो सबसे बेस्ट होता है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, और उसके साथ साथ एल्यूवियल सॉइल में भी कुछ हद तक ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप गीनिंग जो प्रोसेस है हमारा वो देख लीजिए क्या होता है। कॉटन बोल्स बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योर होने के बाद, ठीक है। जो कॉटन बोल है ना हमारा, वो मैच्योर होने के बाद बर्स्ट करता, मतलब फट जाता है। वन कैन सी द सीड्स कवर विथ कॉटन फाइबर, अगर कोई उसे देखना चाहे ना तो आसानी से देख सकता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसके बाद कॉम्बिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फाइबर को सेपरेट करते हैं उसके सीड से। दिस प्रोसेस कॉल्ड गीनिंग वॉज अर्लियर डन बाई हैंड। इसको पुराने टाइम पे, मतलब एंशियंट टाइम पे, इसको हाथ से किया जाता था। जो गीनिंग प्रोसेस है उसको हाथ से करते थे। नाउअडेज मशीन्स आर यूज्ड। गीन इज़ एन एब्रिविएशन फॉर इंजन। गीन क्या है, गीन एक एब्रिविएशन है इंजन का, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गीनिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा है स्पिनिंग। द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू यार्न बाय ड्राइंग आउट एंड ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर। इसके बाद क्या होता है, इसे हम यार्न में चेंज करते, क्या करके, इसको ट्विस्ट करके, साथ में इकट्ठा करके इसको ट्विस्ट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ नोन एज स्पिनिंग, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता। Spinning was traditionally done in India on a hand spindle टाकली और on a spinning wheel, जिसको हम चरखा के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी यूज़ करते थे ना ये चरखा का, तो ये वही वो स्पिनिंग प्रोसेस उसमें हो रहा होता था। आजकल क्या होता है, नाउ मशीन्स आर यूज्ड। इसके बाद जो हमारा वीविंग का प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। दिस इज़ डन बाय वीविंग। जो फैब्रिक बनता वो 2 यार्न का 2 सेट होता, वो एक साथ में क्या होता, अरेंज्ड होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। इसको वीविंग के द्वारा किया जाता। वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज सिमिलर टू वीविंग 2 सेट्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एज शोन इन एक्टिविटी 6। आपके एक्टिविटी 6 में यहाँ जो दिया है ना, ये सेम वीविंग का ही प्रोसेस है। 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर अरेंज टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू गेट डिफरेंट पैटर्न। 2 जो यार्न का सेट है उसको डिफरेंट पैटर्न में अरेंज करते हैं ताकि वो हमें एक नया सा पैटर्न दे। दिस इज़ डन ऑन लूम्स। दीज आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये पावर लूम्स भी होता है और हैंड लूम्स भी होता है। कॉटन क्लोथ इज़ सॉफ्ट। आपको पता है कॉटन क्लोथ कैसा होता है, सॉफ्ट होता। एंड लेट्स एयर इन, और ये क्या करता, अलाउ करता है एयर को पास होने में। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, ये स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए दैट्स वाई वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। यही रीज़न है ना कि हम लोग गर्मी के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। द क्लोथ दैट लेट्स एयर इन इज सेड टू बी ब्रेथ। द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लॉथ इज दैट द स्वेट इट ऑब्जॉर्ब्स एवापोरेट्स बिकॉज ऑफ द एयर इट ब्रेथ्स।
इसका एडवांटेज क्या होता है ना कि जो स्वेट को ये अब्जॉर्ब कर रहा है उसका एवापोरेशन भी हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी, और यही रीज़न है कि गर्मी में हम कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं कि हमारे बॉडी को ठंडा करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे वूल है। वूल किससे मिलता है? हमें शिप से मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जूट हो गया, जूट प्लांट से मिलता है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स हैं कुछ कुछ, जैसे हो गया नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। तो सिंथेटिक फ़ाइबर की एक खासियत होती है ना कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत टाइम तक चलता। ठीक है, लेकिन जो ये नेचुरल फ़ाइबर है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता, वो तुरंत ही क्या हो जाता, ख़राब हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते, प्रेफर सिंथेटिक फ़ाइबर को पहनना पसंद करते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। तो यही सारा है हमारा सिंथेटिक फ़ाइबर्स। इसके बाद आपको यहाँ पे जो द रेयरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म, द रेयरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। फिर आपके जो कीवर्ड्स में दिया है ये आप देख लेना अच्छे से। गीनिंग है हमारा सबसे पहला, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं उसके सीड्स से, उसे क्या कहा जाता है? गीनिंग कहा जाता है। स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से जो यार्न बना रहे होते, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज स्पिनिंग। शेयरिंग क्या होता है? रिमूविंग द वूल फ्रॉम शिप, शिप से वूल को अलग करना। यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स, यूजिंग स्पेशल क्लीपर्स, ये हमारा हो गया शेयरिंग। और सेरीकल्चर अभी अभी मैंने बोला ना, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्कवॉर्म को रेयरिंग करना किस लिए? सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारा कहलाता है क्या? सेरीकल्चर। जैसे यहाँ पे आपने डिटेल में देखा ना, यहाँ द रेयरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया केमिस्ट्री का। बाकी हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका रिवीजन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।